ठीक है, फिर वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? 9th 10th उम्मीद है कि ठीक ही होंगे आप लोग। तो ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम किस पे बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पे हमारी बात चल रही है। तो उस एक्सरसाइज 2.3 पे हम चर्चा कर रहे थे। तो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, जिसपे हमने शायद कल बात किया था, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो अब हम इंटरेस्टेड है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखने के लिए। ठीक है, तो ओके। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं, कोशिश करें पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखें तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप पुराने वीडियोस, इससे पहले की जो वीडियोस उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल पर चर्चा हम कर रहे हैं। ओके, तो लुक हियर, पॉलिनोमियल की कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं क्या कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमको फैक्टराइजेशन करना है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने जो फैक्टराइजेशन किया था वो क्या, एज ए क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि डिग्री क्या थी उसकी, 2। लेकिन एक ऐसा पॉलिनोमियल है, दिस इज द क्यूबिक, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी, 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लुक हियर, इससे पहले हमने एग्जांपल हमने कराया है। अगर आपने उस वीडियोस को देखा होगा तो वहां आप खुद समझ पाएंगे। तो ठीक है, फिर हम प्रोसेस करते हैं, आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए, तो सोल्यूशन 1 का हम सोल्यूशन करते हैं। ओके, यहां लिख रहे हैं सोल्यूशन क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिया गया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। दिस इज द पॉलिनोमियल जो आपका गिवन है। फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। तो हम करते क्या है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सिंपल प्रोसेस क्या है। अब यहाँ आप एज ए फैक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि पहले कोई ऐसा ही x की वैल्यू पुट करिए कि जिससे क्या हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये आपको चेक करना है। कभी कभी x के इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाए, या -1 पुट कर दें, या कभी कभी 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, कभी x इक्वल टू 0 पर भी 0 हो जाता है। तो हम चेक करके देखेंगे x की किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं किस पे वैल्यू 0 होती है। तो जिस पे 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू x की इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। फिर फैक्टर थ्योरम से क्या कहेंगे कि x माइनस ए जो भी करके आएगा उसका, अगर x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो हम क्या कहेंगे फैक्टर थ्योरम से कि x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। भाई यही तो हमने बात किया था ना फैक्टर थ्योरम में, यदि x इक्वल टू ए इज क्या 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px, देन x माइनस ए क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो पहले हम पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक, तो पुट यहां लिखेंगे, पुट क्या, पुट भाई x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो इसको 1 पुट करने क्या हो गया आपका, 1 का क्यूब माइनस 2, x स्थान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, x का स्थान पे 1, प्लस क्या हो गया आपका 2, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 आया, -2 और -1 और प्लस 2 है। तो देखिए -1 से 1 कैंसिल आउट, -2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज क्या हो गया, 0 आया कि नहीं आया। तो कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या कहेंगे, इसको इधर लाते हैं तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आपको मिल गया क्या, x माइनस 1। इसलिए हम लिखेंगे क्या, हेंस क्या, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या, x माइनस 1 is a factor of this polynomial क्या, p of x। भाई अगर मैं इसको p of x कहूँ क्या दिक्कत है कहने में, भाई x में ही तो पॉलिनोमियल है तो हम इसको p of x कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब चूंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो आप इससे
हम इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। इससे इसमें डिवाइड करिए भाई, जब फैक्टर अगर है ये, तो अगर इससे इसमें हम डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। भाई जैसे हमने कहा 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो 2 से अगर मैं 6 में भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, 0, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो वही कह रहे हैं, तो अगर x-1 इसका एक फैक्टर है, तो x-1 से अगर इस पॉलिनोमियल में मैं डिवीजन करूं, भाग करूं, तो एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर विल बी व्हाट, 0। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे इसमें भाग कर दें, डिवाइड करते हैं। तो ओके, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे किसके, x-1 से, तब लिखेंगे डिवाइडिंग, यहाँ आप लिखते जाएंगे क्या, डिवाइडिंग px बाई क्या, x-1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले पॉलिनोमियल क्या है आपका, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो किससे डिवाइड करें भाई, आप देखो x-1 से। चलो अब तो भाग तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, डिवीजन तो जानते होंगे। अब देखिए इसको हमने, तो हमारा क्या उद्देश्य होता है, पहले टर्म को हम एक एक टर्म को कैंसिल आउट करते चले जाते हैं, उसको हटाते चले जाते हैं। तो x³ है, अब यहाँ x है, तो x³ कब आएगा, जब x स्क्वायर बार ले जाए हम, यानी कितने बार जाएगा x स्क्वायर, तभी तो x स्क्वायर इंटू x क्या होगा, x³ भाई, x इंटू x स्क्वायर क्या होगा, दैट इज x की पावर 3। भाई समान आधार पे घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इन मल्टीप्लीकेशन when base are same the exponent will be added। तो इसकी घात क्या है 1, इसकी घात 2, तो 2 and 1 प्लस करेंगे कितना है 3, तो वही हुआ, वही कह रहे हैं। तो कितना पावर ले जाऊंगा मैं, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो x स्क्वायर इंटू x क्या होगा, x³, इसके नीचे लिखो, फिर x स्क्वायर का -1 मल्टीप्लीकेशन क्या, -x स्क्वायर, इसके नीचे लिखिए। आप भाई क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग में ही तो है ना कि माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो होता क्या है कि साइन चेंज हो जाता है, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस है तो ये आपका क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। तो अब देखो इससे ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, प्लस माइनस मिलकर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखो -2x स्क्वायर में से +x स्क्वायर घटाएंगे कितना हो गया, -x स्क्वायर, ये तो बचा भाई, -2 में से +1 घटाएंगे क्या आएगा, -1, तो -1 तो माना ही जाता है कि 1 तो 1 लिखते नहीं है, और x स्क्वायर तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे क्या है, -x, इसको हम यहाँ लिखते हैं -x लिखिए। अब बताइए अब इसको अब कितनी बार जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर को काटना है, इसको हटाना है हमें, तो कितनी बार जाएगा x, तभी तो x का इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर आएगा। तो कितना ले जाएंगे हम, -6 बार ले जाएंगे, तो -6 ले जाएंगे, -6 इंटू x क्या हो गया, -x स्क्वायर, इसके नीचे लिखा, फिर -x इंटू -1 क्या हो गया +x, तो इसके नीचे लिख लिया। अब क्या करोगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये साइन आपका प्लस हुआ, ये होगा माइनस, तो यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट, ये कितना हो -x क्या होगा -2x। अब देखो यहाँ -x ही बाहर ले जाते ना, क्योंकि +x नहीं जाते, बहुत से लोग सोचेंगे यार +x क्यों नहीं ले गए, +x बाहर ले जाते, अगर आप प्लस कर देते तो फिर यहाँ प्लस आ जाता, और घटाते तो प्लस क्या हो जाता, फिर माइनस, तब तो माइनस से माइनस तो जुड़ जाते ना, फिर कटता कहाँ भाई। हमारा उद्देश्य क्या है, एक टर्म को हटाते चले जाए, तभी तो, इसीलिए हमने -x। अब -2x बचा, और क्या बचा हुआ है यहाँ 2, तो 2 को उतारिए, तो यहाँ हमने +2 कर दिया। अब बताइए कितनी बार जाएगा, हमें इस टर्म को निकालना है, काटना है, ये 2x है, तो 2x मिले, तो चूंकि x तो है ही है, तो एक 2 और ले लें, तो -2 बार ले जाए, कितना बन जाएगा आपका -2 टाइम्स ले जाएंगे, -2 टाइम्स, तो -2 का गुणा x में करेंगे क्या -2x, इसके नीचे लिखें, फिर -2 इंटू -1 क्या हो गया +2, तो +2 इसके नीचे लिख दें। अब आप घटाइए, देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, तो सब कट गया, दैट इज 0 आएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आएगा। वही मैं कहा कि अगर ये इसका फैक्टर है, तो अगर इससे मैं इसमें डिवीजन करूं, भाग करूं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर विल बी व्हाट 0, शेषफल आपका 0 होगा। तो वही, तो हमने क्या देखा कि इसका x-1 तो एक फैक्टर मिला था ही, एक थे और कौन मिल गया, ये ऊपर जो क्वाइसेंट मिला हमें, जो भागफल हमें मिला, यही तो भागफल हुआ ऊपर। तो भाई क्योंकि इसका जब डिवीजन किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है
कि इसको हम बीच वाले को कैसे लिखते हैं, दिस इंटू दिस और प्लस दिस। भाई यही तो होता ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो शेषफल तो जीरो है, तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब तो हुआ नहीं, तो वही रहेगा। तो इसीलिए दिस इंटू दिस करेंगे। भाई यही तो भागफल है आपका क्वॉइसेंट, तो क्वॉइसेंट इंटू ये वाला बराबर क्या हो जाएगा इसके। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर इक्वल करके दिस इंटू दिस, ये ऊपर वाला जो आया है भाग करने पे। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, आप देख रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल को बराबर क्या लिखूंगा, x माइनस वन इंटू ये जो ऊपर आया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू, यही तो लिखेंगे ना। बराबर ये किसके बराबर होगा, ये पॉलिनोमियल जिसमें हमने भाग दिया ये वाला, इसके यहाँ बराबर लिखेंगे आप। अब इसके आगे और कर दिए। अब चूंकि ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, दो घाती है, दो घाती तो अभी आप बात किए ही थे हम कैसे करते हैं, तो उसको आइए या तो मिडिल टर्म से कर लो या तो फैक्टर थ्योरम लगा दो। देखो सबसे सिंपल क्या होता है आपका मिडिल टर्म, सिंपल मिडिल टर्म को खोल दीजिए, खट से आपको दिख जाएगा। तो करते क्या है मिडिल टर्म के लिए, पहले इसके कोफिशिएंट इसके ये टर्म का गुणा करते हैं। यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1 और ये क्या है -2, तो 1 इंटू -2 कितना आया -2, कितना है -2। अब -2 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि दोनों का गुणा करें तो -2 आए, लेकिन जोड़ दें तो क्या आ जाए बीच वाला, तो बीच वाला फैक्टर क्या है -1, तो -1 कब आएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाए वही ले लो 1 इंटू -2। भाई -2 का फैक्टर है कि नहीं 1 इंटू -2 है, इन्हीं दोनों को ले लीजिए -2 और 1। क्यों, क्योंकि -2 और 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, इतनी आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो -2 आएगा, तो यही दोनों ले रहे हैं 1 और -2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x -1 आपका चलता जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखते हैं -2 x तो साथ जाएगा तो -2x और प्लस क्या हो जाएगा x और -2। भाई अब समझ रहे हैं, देखो अगर यहाँ -1 के स्थान में मैं क्या लिखूंगा -2 + 1, तो जब -2 + 1 फिर बाहर x रहेगा तो x का गुणा तो दोनों में होगा ना, तो वही x इसके साथ भी आया और यही x इसके साथ भी आया। आप समझ रहे हैं इस चीजों को, ठीक है। अब कॉमन करें यहाँ से, ये तो आपका साथ में चलता रहेगा, यहाँ कॉमन करेंगे तो x कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या होगा x -2। अब कोशिश क्या करते हैं जो यहाँ हो वही कॉमन इधर आगे बन जाए, ताकि बाद में दोनों को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ x -2 बन गया है, तब हम सोचेंगे कि हम x -2 भी बन जाए, तो क्या कॉमन लेंगे यहाँ 1, क्यों तभी तो x -2 हमको मिलेगा, तो 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या लिया +1 कॉमन ले लो, क्या बचा x -2। अब दोनों में देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है x -2, एक बार इनको कॉमन ले लीजिए तो होगा आपका x -1 तो आपका चल ही रहा है, अब कॉमन हो जाएगा x -2 और बच क्या रहा है x +1। भाई जब x -2 कॉमन हो गया तो बचा कौन है, यहाँ पर x बचा और यहाँ क्या बचा +1, तो हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया x +1। तो ये फैक्टर हो गया। तो कौन कौन फैक्टर मिला x -1 x -2 और x +1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल जवाब आया, फाइनल आंसर क्या आया, ये हमको क्या करना था भाई फैक्टराइज ही तो करना था कि फैक्टराइज दिस, तो हमने फैक्टर कर दिया, ये देखिए दिस द। तो ये प्रोसेस है, आप इस तरह से चीजों को करेंगे तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। सिंपल है, बहुत इजी है, आप देखते जाएंगे चीजों को, आप डिटेक्ट करते जाइए। बस ना समझ में आए तो वो सिंपल है, ये तो आप सिंपल हमने किया। अगर ना आपको चीजें समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स हमेशा ऑन रहते हैं, उसमें करिए। ना समझ आओ तो फिर नेक्स्ट डे हम फिर उस पर और ये तरीके से चीजों को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा, तो आप इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 2, 3, 4 है, यही प्रोसेस आपको सब में करना है, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, ओके ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 आपका क्या है, पॉलिनोमियल है x³ - 3x² - 9x - 5, ये पॉलिनोमियल है आपका। चाहो तो इसको बराबर px कर दें, कर सकते हैं आप। अब देखिए वही काम, पहला क्या करते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x की कोई एक ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इसका मान 0 हो, ताकि एक फैक्टर हमको मिल जाए। तो देखो 1 रख के, शायद 1 पे 0 नहीं होगा, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, -1 पे 0 हो जाएगा, आप रख के देख सकते हैं। तो मैं x = क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -1, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा। तो पुट कर रहा हूँ
क्या पुट x इक्वल टू -1 रख दिया यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे हम, -1 का क्या होगा क्यूब, तो -3 इंटू एक्स क्या स्थान पे क्या रखेंगे -1, तो -1 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर -2 इंटू क्या हो गया -1 और -5 आपका है, तब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो गया, -3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1 तो गुणे इसमें क्या होगा 1, और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो गया प्लस, तो 9 इंटू 1 9 हो गया, +9 और -5 आपका रहेगा, तो क्या आया देखिए, ये 3 इंटू 1 3 हो गया, तो -1 -3 +9 और -5। देखिए पहले माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लो, -1 -3 तो -4 हो गया, और इधर -5 तो -9, तो -9 +9 कैंसिल आउट हो गया, 0 आया कि नहीं आएगा, तो क्या होगा आपका कि -9 +9 दैट इज व्हाट 0 मिल गया आपको। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम फैक्टर थ्योरम से क्या कहेंगे, इसको इधर लाएंगे x +1, क्यों, क्योंकि इधर क्या है -1, तो जब इक्वल के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +1, तो अब कहेंगे कि x +1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। भाई वहां क्या था, वहां x इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 रखने पे आया था ना 0, तो वहां x -1 फैक्टर होता था, जबकि यहाँ x इक्वल टू -1 रखने पर 0 हो रहा है। तो अब यहाँ क्या फैक्टर होगा, x +1, इधर लाके बात करते हैं इक्वल के इधर, तो इसलिए करेंगे हेंस क्या लिखेंगे, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम क्या कि x +1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये लैंग्वेज आप लिखेंगे, सब में यही करना है। तो एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया आपका x +1। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम प्रोसेस आपको वही करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवीजन लेंगे। तो मैं अब डिवीजन कर रहा हूँ, लुक हियर, यहाँ पे कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, x³ -3x² -9x और -5। किससे डिवीजन ले रहे हैं, x +1 से। तो चलिए x +1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चूंकि यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम है, इसलिए इसी के ऊपर लिख देते हैं, जो भी भागफल आएगा क्वाइसेंट आएगा, तो वही बात कितना पावर जाएगा x², चूंकि x³ बनाना है हमको, तो x² इंटू x क्या हो गया, x³ इसके नीचे लिखो, फिर x² इंटू +1 x² इसके नीचे। ठीक है, आप क्या करते हैं, माइनस घटाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। भाई सेम क्वांटिटीज हैं और साइन अगर विपरीत है तो क्या हो जाते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं 0, तो ये कैंसिल आउट। अब देखो ये -3x² है, ये -x, दोनों ऐड हो जाएंगे, भाई सेम साइन पे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे, तो वही -3 और -1 तो -4 और x² रहेगा, यानी क्या हो गया -4x²। अब नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, क्या है -9x, यहाँ लिखिए -9x, यही तो हुआ आपका। ओके, अब देखिए, अब हमको 4x² लाना है, यहाँ पे -4x² आए, -4x² आएगा तभी कटेगा, तो हम क्या, तो -4x बार ले जाएं, भाई तभी तो होगा। देखो -4x है और गुणे x कितना हो जाएगा, -4x², वही, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा -4x², फिर -4x का गुणा कितना होगा +1 में, तो -4x इसके नीचे लिखो, फिर क्या करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस प्लस, ये आपका प्लस हुआ, ये भी प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ देखो -4 और +4 कितना हो जाएगा -5, तो -5 इंटू x तो लगा ही है। अब कौन बच रहा है -5, उसको यहाँ लाओ, भाई एक एक डिजिट उतारते चले जाते हैं, भाग करते चले जाते हैं, यह क्या होगा -5। अब बताइए अब कितना, अब हमको क्या क्या लेना है -5x, तो कितनी बार जाएगा, x तो है यहाँ पे, -5 बार ले जाए तभी कटेगा, तो -5 पावर ले जाएंगे, तो -5 इंटू x -5x और -5 इंटू 1 क्या होगा -5। देखिए घटाएंगे प्लस प्लस, ये क्या हो गया 0, आ गया कि नहीं। तो देखिए पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, इसका 0 हो गया,
तो इसका मतलब वही हमने कहा, अगर फैक्टर है तो पूरा का पूरा उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मिल गया उसका फिगर। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि दिस बराबर किसके होगा, दिस इंटू दिस और प्लस ये जीरो। तो जीरो तो आप क्या जीरो होंगे, तो जीरो है। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू जो आया है क्वाइसेंट, तो यहां लिख रहे हैं हम। तो अब मैं लिखूंगा उस पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वन और क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, भाई यही तो आया है। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए मिडिल टर्म के द्वारा। तो चलो करते हैं। तो ये एक्स प्लस वन आपका चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ देखिए 1 और माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -5। यहाँ पे देखो अगर यहाँ रख दें -5 और -5 का 2 फैक्टर करो, वही ले लो कौन, 1 और -5। ये फैक्टर है ना भाई, -5 का कौन फैक्टर है, 1 इंटू -5, तो ये है। इन्हीं दोनों को ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन तो ये आ ही जाएगा। फिर अगर इन्हीं को ऐड कर दें तो बीच वाला टर्म क्या मिल जाएगा, -4। भाई -5 में अगर 1 ऐड करो कितना आएगा, -4, तो वही तो चाहिए हमको -4। यही दोनों टर्म ले लेते हैं, और x उनके साथ है तो x दोनों के साथ आ जाएगा, क्योंकि x क्या है, गुणे में है, दोनों के साथ गुणा होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, मतलब x माइनस 5। ये हो गया। वही कॉमन वाली, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, तो आप देखो x प्लस 1। अब यहाँ से क्या x कॉमन करेंगे तो क्या बचा, x और -5 बचा। अब कोशिश करेंगे यही इस ब्रैकेट में बन जाए। तो ये तो दिख रहा है x माइनस 5, तो क्या कॉमन करें, +1, +1 कॉमन करेंगे। +1 कॉमन किया तो क्या आया आपका x माइनस 5। अब देखो ये करली ब्रैकेट हम इसीलिए लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर तो स्मॉल ब्रैकेट लग ही रहा है, इसलिए हम यहाँ बाहर करली ब्रैकेट कर रहे हैं। अब इन दोनों में कौन कॉमन, x माइनस 5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो उसको मैं कॉमन करता हूँ। तो x प्लस 1 आपका बचा रहेगा, कॉमन हो गया x माइनस 5 और क्या बचा x प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फाइनल जवाब आया वो क्या आया, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। बहुत चाहे तो x प्लस 1 दो जगह उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या x माइनस 5। ये है प्रोसेस। देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, फर्स्ट वाला जैसे किया था वैसे हम, बस आपको इतना भाग तो आना चाहिए भाई, डिवीजन कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, ये तो आप क्लास 8-7 में ही पढ़ लिए होंगे। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, गुणा भाग। तो आप इसको नोट डाउन करिए, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ये फैक्टर हो गया। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर पर। तो ठीक फिर, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के हम सोल्यूशन बात करते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसेस। क्या पॉलिनोमियल दिया गया है आपका, एक्स क्यूब प्लस क्या 13x स्क्वायर, हाँ, इसके बाद क्या है प्लस 32x प्लस आपका क्या है 20 है, ये 20 है ये। अब वही काम, इस पॉलिनोमियल में x की हम कोई ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। देखिए क्या x इक्वल टू 1 रखने पे नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो हर जगह प्लस प्लस है ना, तो सब ऐड हो जाएगा, कटेगा कहाँ, माइनस आए कहीं, तो x इक्वल टू -1 पे आप रख के देखिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल। तो हम पुट करेंगे यानी रखेंगे, क्या रखेंगे इसमें, x इक्वल टू -1, पुट करके रखिए। तो क्या हो गया, -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या -1 का स्क्वायर, और -32 इंटू एक्स का मतलब क्या -1, और प्लस 20 आपका है क्या, -1 का क्यूब, -1 हुआ, प्लस क्या हुआ यहाँ 13 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भाई, देखो -32 है, ये -1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा कितना होता है प्लस, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का माइनस, यानी सेम साइन है, अगर समान चिन्ह है, जैसे माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमेशा प्लस। अगर विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए कि एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उनका गुणा क्या आएगा हमेशा माइनस आता है।
आप ये जान रहे होंगे, फिर भी हमने बता दिया। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 32 प्लस आपका 22 है, सॉरी 20 है। अब देखो -1 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा 13 और प्लस क्या है यहाँ पे 32 है प्लस 20 लिख दिया। अब देखिए ऐड करिए सबको, प्लस 22 ही तो है ना आपका ये, हाँ ठीक है -1, हाँ -1 ठीक है। अब ऐड करते हैं बट 32 कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है क्या, x इक्वल टू -1 पे प्लस 20 आ रहा है। ओहो ठीक ठीक ठीक, ये देखो यहाँ हमने माइनस कर दिया ना, ये प्लस था, यहाँ देखिए प्लस 32 है ना, तभी तो हम कह रहे हैं ऐड हो रहा है, ये प्लस है भाई। तो अब प्लस इंटू माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस रहेगा, ये -32 ये। अब देखिए इसलिए हमें थोड़ा फॉल्ट हो गया था। तो अब देखो ऐड करो माइनस माइनस को, पहले माइनस माइनस को एक साथ ऐड करो, प्लस प्लस को एक साथ, तो माइनस इंटू -32 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे ना भाई समान चिन्ह पे। तो ठीक है माइनस और -32 कितना हो गया -33, यानी -1 में -32 जोड़ो क्या हो जाएगा 33, फिर इधर 13 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये देखो 3 2 1 3, ये प्लस 33 हो जाएगा। तो ये -33 ये प्लस 33, दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा 0, क्यों समान है चिन्ह विपरीत है, क्या आ गया 0। आया कि नहीं आया, तो वही है क्या x इक्वल टू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहेंगे, क्या x है +1 उसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, जैसे वहां बात किए थे। अगर यहाँ x +1 रखने पर x इक्वल टू +1 रखने पर 0 होता तब क्या फैक्टर बताते हैं, x है -1, उसको इधर ला के बात करते हैं, इधर लाएंगे जो साइन बन जाएगा वही उसका क्या होगा फैक्टर। हेंस लिखेंगे क्या, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा x +1 इज अ क्या फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर चाहे तो आप इसको p ऑफ x कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, है कि नहीं भाई, px हमें मानना है मान ले, ठीक है मान सकते हैं। तो एक फैक्टर मिल गया, क्या मिलेगा आगे आपको x +1। अब सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, इसी x +1 से क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे, ये तो भाग तो करते हैं ना, जैसे भी पहले सवालों को हमने किया सेम प्रोसेस है। तो अब हम x +1 से क्या करेंगे इसमें डिवीजन भाग करेंगे, तो हम इधर कर रहे हैं। तो चलो क्या है x³ और प्लस क्या है 13x² और प्लस क्या है 32x और प्लस क्या है 20। तो किससे भाग करेंगे भाई x +1 से। तो चलिए x +1 से भाग कर रहे हैं तो कितना बार जाएगा, वही सेम प्रोसेस, भाग तो जान रहे हो ना x² बार जाएगा, x² इंटू x क्या हो गया x³ और क्या हो गया प्लस x²। अब देखो दोनों घटाओ, प्लस माइनस माइनस, ये कहाँ से कैंसिल आउट, ये कितना होगा 13 मन से, भैया क्या -1, 13 मन से कितना 12 12 आएगा, क्या 12x²। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे क्या है 32x, तो प्लस 32x। अब इसे हमें कैंसिल आउट करना है, तो 12x² लाना है, तो कितनी बार ले जाएंगे 12x ले जाएं, यानी 12x बार ले जाएं, तभी तो 12 इंटू 1 12 और x², यानी जो बार जाएगा क्या जाएगा 12x इंटू x क्या हो गया 12x², यानी 12x² हो गया, और 12x इंटू 1 क्या होगा 12x, इसके स्थान पे 12x यानी क्या 12x। अब माइनस करेंगे घटाएंगे, ये माइनस हो गया ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो 32 है ये 12 है भाई, 32 में से 12 निकालिए कितना आएगा आपका 20 आएगा, 2 - 2 0, 3 - 1 2, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ 20x, ये तो बचा 20x। अब क्या बचा 20 बच रहा है, 20 उसको हम उतारेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे +20। अब क्या 20x, तो हमको 20x लाना है नीचे ताकि कट जाए, कितनी बार ले जाएंगे 20 बार, क्योंकि x तो यहाँ है ना, तो 20 इंटू x क्या हो जाएगा 20x, यस। तो यहाँ क्या करेंगे +20 बार ले जाएंगे, 20 इंटू x क्या हो गया, यहाँ लिखो 20x और 20 इंटू 1 क्या हो गया +20। अब जब माइनस करेंगे तो ये माइनस देखो दोनों कट गया, तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, वही हम कह रहे हैं रिमाइंडर 0 आना ही है, क्यों क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर है तो पूरा पूरा काट देगा। तो अब बस वही रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय क्या कहती है,
कि बीच वाला बराबर किसके होगा, दिस इंटू ये जो भागफल आया, दिस इंटू दिस और प्लस दिस कर देंगे। जो भी हमने किया है आप इतना समझ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं बस। अब यहाँ वही इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिखूंगा, इसका एक फैक्टर आया x प्लस 1 और दूसरा कौन आया x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20, यही तो। दिस इंटू दिस प्लस क्या करेंगे, जीरो, प्लस जीरो कर ले कोई दिक्कत, किसके बराबर, यही इस पॉलिनोमियल को जिसमें हमने डिवीजन किया, यही क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब वही फिर मिडिल टर्म से इसको खोल दो, क्वाड्रेटिक वाला है, तो हम देखते हैं। तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इधर क्या है 20, तो 20 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़े तो 12 आ जाए और गुणा करें तो 20 आ जाए। तो यहाँ देख लो, यही देख लेते हैं साइड में, इधर ये 20 को हम कैसे कर सकते हैं, 10 और 2 ले लो, सिंपल होने तो बहुत फैक्टर हो जाएंगे। 5 इंटू 2 कर दो तो 4 गुणे 5 हो सकता है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, लेकिन 4 5 को जोड़ोगे 12 नहीं आएगा ना, हमको 12 लाना है। तो कौन होगा, 10 2 ले लो भाई, 10 और 2 ऐड करेंगे 12 मिल जाएगा और गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो इसलिए क्या लेंगे 10 और 2, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक। तो x प्लस 1, अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हुआ आपका 10x और प्लस क्या 2x और प्लस क्या होगा 20। भाई देखो 10 और 2 लिया था, अब x उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और दोनों के साथ आएगा ना, x गुणे में है x। देखो 10 और 2x कितना हो जाएगा 12x, तो वही तो है 12x यहाँ पे। अब वही कॉमन करिए यहाँ पे, ये आपका x प्लस 1 रहेगा साथ में, इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे x, तो क्या बचा x माइनस 10, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे प्लस 2 कॉमन करिए, ठीक है, सॉरी x प्लस है यार, ये x प्लस आपका 10 हो गया और ये ब्रैकेट। अब आप दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, इसको करिए, फिर इधर क्या हुआ x प्लस 2। देखिए दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फाइनल जवाब आया वो क्या है, दिस इज द x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। सेम प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेटली यू विल गेट दिस पॉइंट, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है। तो ये फाइनल जवाब है, तो इसको आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो ठीक है, फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे बात करते हैं यहाँ से। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, पॉलिनोमियल लिखिए पहले 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यही तो है। सेम प्रोसेस, y की कोई ऐसी वैल्यू दीजिए जिसपे क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखिए 1 पे नहीं, शायद 1 पे 0 होगा, हाँ 1 पे 0 हो जाएगा, वो तो आप चेक करना पड़ा, 1 पे चेक करो, -1 पे, 0 पे, 0 तो अगर 0 रखें तो कहाँ 0 होगा, y वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, लेकिन -1 बच जाएगा ना। जबकि हमें क्या चाहिए, ऐसी वैल्यू रखें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो x इक्वल टू 1 पुट करके देखिए हो जाएगा। तो अगर हम क्या पुट करें, यहाँ पुट x इक्वल टू 1, सॉरी x नहीं है ये y है, तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 2 इंटू वाई के स्थान क्या कर रहे हैं 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई कितना हुआ 1 माइनस 2, 1 का क्यूब कितना 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो माइनस लगाया तो माइनस 2 प्लस 2। देखिए आपको कितना था, ओ सॉरी यार ये -1 था ना, मैं 2 लिख दिया हूँ, ये 1 है, ये 1 है। अब देखिए कितना हो गया 1 आपका, देखिए -1 रहेगा ना, कहाँ से मिस, तो -1 और +1 0 हो गया, -2 -2 ये क्या होगा 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो y इक्वल टू 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। हेंस क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम लिखते हैं यहाँ पे क्या, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम शेषफल प्रमेय द्वारा क्या, कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई, भाई इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वाई में पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ वाई, एक्स में होता तो क्या कहते हैं, पी ऑफ एक्स, जिसमें रहेगा वेरिएबल जो होगा उसमें हम पॉलिनोमियल को बताते हैं। ओके, तो ये हो गया, तो वही हमने लिख दिया। हेंस शेषफल प्रमेय, सॉरी गुणनखंड प्रमेय द्वारा, शेषफल नहीं गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या y माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। हिंदी में आप ऐसे समझेंगे तो वही है। तो अब सेकंड प्रोसेस क्या है, चूंकि इसका फैक्टर है तो क्या करते हैं, इससे इसमें क्या करें, डिवीजन करें, भाग करें। तो मैं यहां कर रहा हूं, पॉलिनोमियल आपका क्या है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, क्या डिवाइड कर रहे हैं किससे, y माइनस 1 से। तो सेम प्रोसेस, भाग तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ 2y³ लाना है, क्यूब लाना है तो वाई स्क्वायर बार तो जाएगा ही, तभी तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा, y³ होगा, और 2 भी लाना है तो 2 भी ले जाओ साथ में, तो कितना, तो जो भाग जाएगी वो क्या जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इंटू वाई 2y³, और 2y स्क्वायर गुणे माइनस 1 क्या जाएगा माइनस 2y, यहाँ लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर। आप क्या करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2y स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब तो 2 यहाँ है और ये 3y स्क्वायर यहाँ हो गया 3y स्क्वायर, और क्या बचता है उसको उतारो माइनस 2y। आप समझ रहे होगे, सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है सब ठीक है। अब देखो इसको हमको करना है 3y स्क्वायर, अब कितना बार ले जाएंगे, एक y है हमको यहाँ, एक y और चाहिए, तभी तो y इंटू वाई क्या होगा वाई स्क्वायर, तो कितने बार ले जाएंगे, y बार ले जाएंगे, लेकिन 3 भी लाना है ना, तो 3y बार ले जाएंगे। तो यहाँ क्या जाएगा आपका प्लस 3y, तो प्लस 3y इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और 3y इंटू माइनस 1 क्या हो माइनस 3y, तो यहाँ लिखिए माइनस 3y। अब क्या करेंगे, माइनस तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, जब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, भाग की ये रूल्स होता है डिवीजन का। तो ये कैंसिल आउट, ये देखो अब ये -2 है और ये क्या हो गया +3, तो -2 +3 कितना हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू वाई, यानी क्या आया यहाँ पे y, बचता कौन है -1, -1 यहाँ उतार लीजिए। अब कितने बार जाएगा आप देख रहे हो, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, तो कोई y बार तो ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y बार लेते तो स्क्वायर हो जाएगा, हमको स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, तो हम कितनी बार ले जाएं 1 बार, क्योंकि 1 इंटू वाई क्या आएगा y आएगा, तो +1 बार जाएगा, तो +1 इंटू वाई वाई हो गया, फिर 1 इंटू -1 -1 आ गया। अब घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो दोनों कट गए कि नहीं कट गए, 0 आया रिमाइंडर, तो वही है। अब चूंकि जब उसका एक फैक्टर है तो स्वाभाविक है पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा अगर हम उससे उसमें भाग करें। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है शेषफल प्रमेय के द्वारा, दिस बराबर किसके होगा, दिस इंटू जो भागफल आया दिस प्लस रिमाइंडर शेषफल, तो वही इसके बराबर। अब हमें इसको किसके बराबर लिखेंगे, दिस इंटू दिस, यह गुणे यह, तो यहां लिख देते हैं, यहां मैं लिखूंगा क्या y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस क्या 3y और +1, यही तो लिखेंगे भाई। देखिए तो अब हम इंटरेस्टेड हैं क्या, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यही तो कर रहे हैं पिछले सवालों में, भाई क्वाड्रेटिक मिल जाता है इसको मिडिल टर्म से खोल देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डेफिनेटली यू विल गेट। तो देखो 2y स्क्वायर प्लस 3y +1, तो क्या करते हैं इसका कोफिशिएंट उठाओ 2, इधर क्या है लास्ट वाला 1, 2 इंटू 1 2 आया। अब 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ें तो मिडिल टर्म मिल जाए क्या 3, तो कौन होगा 2 और 1 होगा। भाई आप देखो 2 का फैक्टर क्या होगा 2, अगर मैं कहूँ तो 2 इंटू 1 ही तो होगा, 2 इंटू 1 2 आएगा ना, तो 2 और 1 ले लें, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 3, तो 3 ही तो चाहिए हमें, बीच में क्या है 3, तो कौन कौन लेंगे 2 और 1, तो चलो y माइनस 1 रहने दो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 2y स्क्वायर। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका +2y और +y और +1 तो चल ही रहा है। अब देखो भाई 2 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा, और 2y में y जोड़ देंगे 3y हो जाएगा, बीच वाला टर्म मिल गया हमें, यही होता है मिडिल टर्म को ब्रेक करना। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब इसमें से कुछ कॉमन होगा, इधर से कुछ कॉमन हो जाएगा, तो चलो कॉमन करते हैं।
y माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो दिख रहा है स्पष्ट, y और 2y कॉमन करो, तो क्या बचा यहाँ y, और इधर क्या बचा +1, यहाँ क्या करेगा +1 कॉमन करिए, क्या बचेगा y +1, ब्रैकेट क्लोज करो। अब क्या हो गया y माइनस 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, y +1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन आया y +1, और बच क्या रहा है इधर, अब इधर 2y बचा, इधर +1। दिस इज द फाइनल जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर हुआ है क्या y माइनस 1, y +1 और 2y +1। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हुआ। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उस पर फिर बता देंगे। सब गुड़ा भाग ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाग तो आप जाने ही रहेंगे, ठीक है, ना आए भाग तो बताइएगा, भाग भी अलग से बता देंगे। हाँ, गुड़ा भाग में, क्योंकि जब आप उसी को नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। ये तो प्रीवियस नॉलेज है आपका, आपको इतना तो गुड़ा भाग तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रहा एक्सरसाइज 2.3 का एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, 5 तक इसमें सवाल थे। तो अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल में, वो है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बात करेंगे हम। जो बीजगणितीय सर्वसमीकरण होती हैं उन पे बात करेंगे। तो आज की चीज़ें यहाँ तक रखते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हाँ, मज़े लेते रहिए, और ठीक है, फिर आज की चीज़ें यहाँ तक रखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।